ये एक 80 वाट का एम्पलीफायर है आहूजा का, ये देख सकते हैं जी, 80 वाट का है। बज रहा है, अच्छा बज रहा है। कस्टमर का कहना है कि शॉर्ट मारता है, मतलब बॉडी शॉर्ट है, तो इसको सीरीज से डायरेक्ट चेक नहीं कर सकते क्योंकि इसका जो न्यूट्रल फेस, ये न्यूट्रल वाला रहता है देख, ट्रांसफार्मर के बाद डायरेक्ट बॉडी रहता है, तो एहतियातन कर सकते हैं, लेकिन एहतियातन ना करना ज़्यादा बेहतर है। तो हम क्या करेंगे, मीटर को कंटिन्यूटी पे रख कर, देखिए दिखा देता हूँ, ये देखिए कंटिन्यूटी पे हमारा थोड़ा टाइम से ये वाला मीटर बचता है, मतलब ये ऑटोमेटिक है। तो चलो मैं ये वाला मीटर से चेक करा देता हूँ, ये मीटर फ़ौरन बजने वाला है, तो इसको सेट करना पड़ेगा पहले। ये कंटिन्यूटी सेट कर दिया हमने, तो कैसा चेक करना है वो बता देता हूँ कि अगर कभी ऐसा हो कि बॉडी शॉर्ट मारे, देखिए ये कंटिन्यूटी, तो ये कहीं भी अच्छे से बॉडी को थोड़ा सा स्क्रेच करके, ये फिर जहाँ स्क्रू लगाते हैं ना, स्क्रू स्क्रेच ही रहता है आटे में हमने लगा दिया माइनस को, और हम प्लस को क्या करेंगे, ये जो वायर रहता है ना, ये मेन लीड, उस पर थोड़ा सा स्क्रेच करके ऐसा, क्योंकि हो सकता है कार्बन हो अच्छे से ना टच हो, ऐसा टच करेंगे। देखिए एक में टच किया, देखिए ऐसा करके नहीं हो रहा है, दूसरे में टच किया, थोड़ी भी कंटिन्यूटी भी नहीं आ रहा है, कोई ऑर्म्स भी नहीं आ रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब बॉडी शॉर्ट नहीं है केबल के थ्रू। फिर अभी ट्रांसफार्मर से बताऊँगा कैसे चेक करने का। ये मेन केबल से तो शॉर्ट नहीं है, ये देख सकते हैं, दोनों में शॉर्ट रहता तो बताता, लेकिन मैं दूसरे जगह शॉर्ट करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ शॉर्ट क्या था आया, ये देखिए इस मैं बॉडी उधर रख, एक मैं न्यूट्रल इस तरफ रखा हूँ इधर, तो ये अच्छे शॉर्ट है, इसलिए देखो मैं यहाँ जैसे ही शॉर्ट करूँगा तो वो मीटर बजने लगता है, मतलब बॉडी में शॉर्ट करने, तो केबल में शॉर्ट करने से नहीं आ रहा है, मतलब शॉर्टिंग, तो इसका मतलब केबल तो शॉर्ट नहीं है, मेन केबल ट्रांसफार्मर तक, मतलब फ्यूज़ से ट्रांसफार्मर तक। मेन केबल में एक वायर में फ्यूज़ लगा रहता है इस जगह पीछे में, तो फ्यूज़ से लेकर ट्रांसफार्मर के इनपुट तक कहीं शॉर्टिंग नहीं है, बॉडी रहता तो इसमें बचता। ये वाला अर्थिंग बोलता है इसको, ये मोटे वाला जो रहता है वो बॉडी के साथ टच रहता है, तो इसमें बजनी चाहिए। देखिए बज रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है मैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से हल्की फुल्की बारिश, अभी बारिश का दिन है तो बारिश के दिनों में करंट आती है, तो उसमें क्या करो, इसमें अर्थिंग ये पॉइंट दिया रहता है बोर्ड में, जो ऊपर वाला वो अर्थिंग का पॉइंट रहता है, उसको अर्थिंग कर दिया जाएगा, तो कभी छोटी मोटी जो हल्की फुल्की करंट आ जाती है, लीकेज करंट जिसको बोलता है, या मैग्नेटिक करंट बोलता है, ट्रांसफार्मर के थ्रू पैदा होता है वो करंट, तो इससे ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा शॉर्टिंग हो तो ख़त्म नहीं होता है, फ्यूज उड़ जाता है या एमसीबी गिर जाता है। तो ये दोनों तो शॉर्ट नहीं है बॉडी के साथ, हमारा मीटर डिजिटल से हमने चेक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये बॉडी के साथ शॉर्ट होनी चाहिए और हाई भी है, तो इससे बॉडी करंट जो आ जाएगा वो ख़त्म भी हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर के बाहर ये 24 वोल्ट आउटपुट निकालते हैं ट्रांसफार्मर, इसका जो ट्रांसफार्मर है मैं भी देख लेता हूँ एक बार, 24 कह के 12 का है, 220 से 240 के दरमियान चलने वाला ट्रांसफार्मर है, और ये जो है ना 25 वोल्टेज, एक मिनट देख लेते हैं इसको, बारह वोल्टेज का आउटपुट है इसका, मतलब ट्रांसफार्मर जो है ये 220 से 240 वोल्टेज इनपुट लेगा, आउटपुट जो निकालेगा ये 12 वोल्टेज आउटपुट निकालेगा। ये वाला रेक्टिफायर पे जाएगा, जिसमें लिखा रहता है रेक्टिफायर के ऊपर एसी करंट, ये रेक्टिफायर है, तो इसके 4 पैर होता है, जिधर डीसी लिखा रहता है, जिधर माइनस प्लस का मतलब डीसी होता है, क्योंकि एसी माइनस प्लस नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, ऐसे भी इसमें ब्लैक कलर का एक वायर कनेक्ट है, तो एक को ब्लैक वायर पे रखेंगे यहाँ पे रेक्टिफायर में। कभी भी रेक्टिफायर के बाद शॉर्टिंग हो जाता है प्लस पॉइंट, तो उससे भी हल्की फुल्की करंट लग सकता है। जैसे 12 वोल्ट डीसी से कोई करंट लगता नहीं है, लेकिन फिर भी मान लेता है हल्का फुल्का। तो हम क्या करेंगे, एक ये जो ब्लैक वायर रहते हैं वो बॉडी के साथ ही कनेक्ट रहता है, देखिए यहाँ पे एक बीच में जंपर रहता है, बॉडी के साथ कनेक्ट रहता है, तो एक को हम ब्लैक के रखेंगे और एक बॉडी के साथ टच करेंगे, तो कंटिन्यूटी आनी चाहिए, क्योंकि ब्लैक वायर बॉडी के साथ ही टच रहते हैं, यानी इसकी पूरी अच्छी बॉडी जो होता है ना वो माइनस ही होता है, मतलब ग्राउंड माइनस ही किया हुआ रहता है, और प्लस कहीं भी ग्राउंड नहीं रहता है। तो देखिए मैं प्लस पे एक बार रखता हूँ, और प्लस को बॉडी के साथ टच नहीं होनी चाहिए, देखिए बिल्कुल नहीं हो रहा है, यहाँ पे स्क्रैच कर करता हूँ, देखिए देखिए मुझे हल्की फुल्की बजने का आवाज़ आ रही है ना, वो कैपेसिटर की वजह से आता है, चार्जिंग रहता है कैपेसिटर उसका है, बाकी यहाँ कोई कंटिन्यूटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखिए जबकि मीटर बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए मैं ये लगा रहा हूँ और हल्की भी करंट नहीं है, तो मतलब एम्पलीफायर हमारा ओके है।
उनका जो अब शॉट मारने के करंट लगने के खतरा है वो ये है कि हो सकता है यहाँ जो आउटपुट स्पीकर का वायर लेके बाहर लेके गए हैं वो किसी वायर के साथ टचिंग है या उसका स्पीकर ख़राब है, स्पीकर ख़राब होने की वजह से भी शॉर्ट आता है, एम्पलीफायर पे रिटर्न करंट आता है। या फिर किसी ने मतलब उल्टे सीधे, क्योंकि ये बिल्डिंग में लगी हुई है, अंडरग्राउंड इसकी वायरिंग है, तो हो सकता है कहीं वायर शॉर्ट हो दूसरे वायर के साथ। तो ये फुल है मतलब चेकिंग करने का तरीका, क्यों कोई चीज़ शॉर्ट नहीं है और एम्पलीफायर चालू है, हमने खुद बजा के देखा है, तो एम्पलीफायर ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। बन रहता तो चेक करता, बस शॉर्टिंग वाला प्रॉब्लम जैसे बता रहा था तो शॉर्टिंग एम्पलीफायर में नहीं है। और अगर 12 वोल्टेज का शॉर्टिंग रहता तो फ़ौरन ये वाला फ्यूज़ उड़ा देगा। ये जो बीच में फ्यूज़ रहता है ना, ये लोड फ्यूज़ रहता है, यानी रेक्टिफायर के बाद ये फ्यूज़ बना रहता है। ये देखिए ये जो प्लस वायर रेड वाला देख रहे होंगे, तो ये देखिए यहाँ से घूम के ये फ्यूज़ पे ही आया रहता है और फ्यूज़ के बाद रेक्टिफायर ये ट्रांजिस्टर पे गया हुआ रहता है। तो ये डायरेक्ट रेक्टिफायर पे आया हुआ रहता है, ये फिल्टर होने के लिए यहाँ आया है। ये इजी कैपेसिटर लगा इधर से पूरे इस मशीन चलती है। तो ये वाली फ्यूज उड़ जाता है अगर बॉडी शॉर्ट हो कहीं तो, क्यों कि पहले से न्यूट्रल शॉर्ट है, फेस भी शॉर्ट होता है, न्यूट्रल फेस शॉर्ट होने की वजह से फ़ौरन ही उड़ जाएगा ये वाला फ्यूज़। तो फ्यूज़ नहीं उड़ा है वो, इसका मतलब एम्पलीफायर ओके है। उनका क्या और से शॉर्टिंग है, एम्पलीफायर में कोई दिक्कत नहीं है।